के बार खड़ी मित्रा की था आजा सना थोड़ी रवो सूंघ भी सिंह मेरी जान। साहब क्या कहेंगे जी, आज भारी जीत जो है, क्योंकि आपके समर्थकों में भारी उल्लास शुरू से ही देखा गया था और कई दिन पहले आपकी जीत जो है वो डिक्लेयर भी कर दी गई थी, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ वार्ड 11 के सभी सम्मानित वासियों को, आदरणीय मेरे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को और उन माताओं बहनों को जिन्होंने मुझे इतना प्यार, समर्थन और विश्वास मेरे ऊपर बनाए रखा। वार्ड 11 के सम्मानित वासियों ने भारी मतों से अपने बेटे को पूरे कुरुक्षेत्र में जिताने का जो संकल्प दिया था वो आज उन्होंने पूरा किया है और अब मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने वार्ड 11 के 22 गांवों में एकजुट होकर सबका सम्मान कर विकास के काम की झंडियां लगाने का काम करूं और अपने नौजवान युवा साथियों को आगे बढ़ाने का काम। क्योंकि विधायक सुभाष सुधा जी भी आपके प्रचार में उतर गए थे उस समय, आप क्या कहें, क्योंकि प्रमाणित यादें जो आज आपके साथ हुई होगी? देखिए, आदरणीय विधायक सुभाष सुधा जी एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और उनका पुरजोर समर्थन मुझे रहा है। पार्टी ने जिस तरह से कमल का फूल देकर मुझे यहाँ से उतारने का निर्णय लिया, मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपने इस भाई को भारी मतों से जिताया है। आने वाले समय में हम सब मिलकर सुभाष सुधा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने वार्ड की और इस क्षेत्र की विकास गाथा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जिस तरह से हमने ग्रामीण क्षेत्र में जो दिक्कतें थी उनको हमने अपने एजेंडे के तहत लेने का काम किया है। अब हमारा विजन है कि आने वाले बहुत जल्द हम उस पर एक तेज प्रक्रिया से काम करने का अपना सुचारू रूप से काम करेंगे और सभी सरपंचों के साथ आदरणीय सुशील जी मेरे गांव से, खेड़ी रामनगर से इनकी धर्मपत्नी सुनीता देवी जी सरपंच भारी मतों से बनकर आई हैं। पिछले 7 वर्षों में जो गांव में किस तरह से विकास कार्यों की अनदेखी की गई थी, अब हमने संकल्प लिया कि ये युवा जोड़ी इस गांव को मॉडल गांव बनाने का काम करेगी और इस गांव के हर जो मुद्दे हैं उनको उठाकर संभालने का काम करेगी। सुशील जी क्या कहेंगे जी आज इस मौके पे? मैं वार्ड नंबर 11 के जो वासी हैं उनका धन्यवाद करूंगा, उन्होंने अपनी वोट का सही यूज किया और सही नेता को चुना। जी चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल ये है, क्योंकि विकास रुक चुका था, पंचायती जो इलेक्शन है उसमें देरी हुई क्योंकि बहुत से काम जो है गाँव के भी रुके हुए हैं और आपके वार्ड के भी बहुत सी समस्याएं हैं, क्या आश्वासन आज सभी जनता को देती? देखिए, आज सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे युवा साथियों के लिए खेल की प्रक्रिया को सुचारू रूप से ठीक करना, स्कूल का मॉडलाइजेशन करना, क्योंकि गरीब के, किसान के, मजदूर के बेटे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको प्रॉपर व्यवस्था देना, हमारी बहन बेटियां जो गांव में पढ़ लिख कर घरों में बैठी हैं उनके लिए हैंडी एंड क्राफ्ट सिलाई सेंटर खादी के तहत उनके लिए स्कीम लेके आना, स्वयं रोजगार की ऐसे स्कीमें स्थापित करना और गांव के सौंदर्यीकरण को करना, गांव में जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं गांव के लोग उनको जोड़ तक पहुंचाना और नियमित रूप से जोड़ों का सौंदर्यीकरण करना। ऐसी बहुत सी अनेकों समस्याएं हमारे सामने हैं जिनमें हम साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इन सब का सुधार करेंगे और आने वाले समय में अपने वार्ड को नंबर 1 पर चुनवाने का काम करेंगे।